Class 10th, Chapter 11, Human Eye and Colorful World. And topic of today's discussions is in-text questions and exercise. ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा टॉपिक था। इसमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा हमने, ह्यूमन आई की वर्किंग, ह्यूमन आई के पार्ट्स, ह्यूमन आई के डिसीजेस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये रीड किए। कलरफुल वर्ल्ड में हमने प्रिज्म को रीड किया था, डिस्पर्सन रीड किया था, स्कैटरिंग रीड की थी, और स्काई ब्लू, इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। उसी की एक्सरसाइज है, उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब आ रहे हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 190 पेज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ड बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेट, आप एक छोटे से हॉल में कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हो। अगर आपके पास कम बच्चे तो आप दूर दूर बिठा सकते हो, ज़्यादा बच्चे तो पास पास बिठा लोगे। अकोमोडेट, तो ऐसे ही आई एक ऑब्जेक्ट बुक है और एक ऑब्जेक्ट स्टार्स है, दोनों को अकोमोडेट कर रहा है, दोनों की इमेज हमेशा रेटिना पे बना रहा है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम टू फॉर्म क्लियर एंड शार्प इमेज ऑन रेटिना ऑलवेज। चाहे ऑब्जेक्ट स्टार्स हो, चाहे ऑब्जेक्ट एक बुक का कोई पेज हो जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा रेटिना पे बनाना और उसके लिए अपनी फोकल लेंथ चेंज करना, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। सेकेंड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ मायोपिक आई कैन नॉट सी। मायोपिक मतलब नियर साइटनेस, जो नियर का देख सकता है, फार का नहीं देख सकता है। कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.2 मीटर, 1.2 मीटर के बाद क्लियर नहीं दिखाई देगा। दिखाई तो उसको स्टार भी देंगे लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देंगे, आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा लॉस ऑफ विजन होगा। तो फार पॉइंट उसका जो हो गया 1.2 मीटर हो गया, जबकि नॉर्मल आई जो होती है उसके लिए फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन जिसके लिए मायोपिया है वो 1.2 मीटर तक का देख पा रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट तो इन्फानाइट पर रखा है और इमेज अगर उसकी 1.2 मीटर पर बन जाए तो उसको दिखने लगेगा। लेंस का यही काम है कि इन्फानाइट के ऑब्जेक्ट की इमेज बना दे 1.2 मीटर पे। और दोनों आईज के आगे है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों में माइनस साइन आएगा, यू भी इन्फिनिटी माइनस का और वी भी -1.2 मीटर। एफ निकालनी है, एफ निकलेगी तो पावर भी निकल आएगी, और कौन सा लेंस है वो फोकल लेंथ के साइन से पता पड़ जाएगा। तो हमने लगा दिया लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखी, v की वैल्यू -1.2 और u ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इन 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, जैसे 1/0 इन्फिनिटी होता है वैसे 1/इन्फिनिटी जीरो होता है। तो 1/f इक्वल टू आ गया -1/f इक्वल टू 1/-1.2, या f इक्वल टू -1.2 मीटर। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही मतलब क्लियर है कि ये कॉनकेव लेंस है, और पता भी है मायोपिक आई का करेक्शन कॉनकेव लेंस से ही होता है। तो f -1.2 आ गया, माइनस का आ गया, मतलब यहाँ तक हमारा सब कुछ सही है। अब पावर चाहिए तो p इक्वल टू 1/f। सो 1/-1.2 मीटर में ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सो 10/12, या फिर इसका आंसर आ गया -0.833 डायप्टर। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। मायोपिक आई, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ -1.2 और पावर -0.833। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार पॉइंट नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। तो नॉर्मल विजन के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी तक का देख सकते हैं, स्टार्स को भी देख सकते हैं, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर के नीचे के ऑब्जेक्ट को, पहले के ऑब्जेक्ट को देखने में थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन लॉस होता है, तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। फोर्थ क्वेश्चन फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आ स्टूडेंट हैज डिफिकल्ट टू रीड। कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल भी नहीं है। आ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। सबसे पीछे बैठा है रूम में तो उसको देखने में दिक्कत आ रही है। मतलब पास में दिक्कत नहीं, उसको बुक से देखने में दिक्कत नहीं है, दूर बैठ के बोर्ड को देखने में दिक्कत है। मतलब नियर का विजन उसका सही है, फार का विजन उसका सही नहीं है, मतलब उसको मायोपिया है। स्टूडेंट इज अनेबल टू रीड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, सफर फ्रॉम मायोपिया। इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। अब एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है कुछ। A human eye can focus object at different distance by adjusting its focal length। तो फोकल लेंथ एडजस्ट करना मतलब एकोमोडेशन पावर। सेकेंड क्वेश्चन है, ह्यूमन आई फॉर्म इमेज ऑलवेज ऑन। कहाँ फॉर्म होती है हमेशा,
रेटिना पे। कॉर्निया तो आउटर मोस्ट पार्ट है, आइरिस और प्यूपिल साइज अपनी एडजस्ट करते हैं जिससे कि लाइट कितनी एंटर होनी वो डिसाइड होती है, और रेटिना जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा 25 मीटर लिखा है, 2.5 सेंटीमीटर लिखा है, 25 सेंटीमीटर लिखा है, और 2.5 मीटर लिखा है। तो 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ, तो एक्शन ऑफ प्यूपिल, रेटिना, आइरिस और सिलियरी मसल्स। तो लेंस को जोड़ने का काम जो करता है वो सिलियरी मसल्स करता है। तो सिलियरी मसल्स की हेल्प से ही लेंस अपनी फोकल लेंथ कम और ज़्यादा कर सकता है। सिलियरी मसल्स लेंस के ऊपर नीचे लगी रहती है, अगर वो रिलैक्स हो जाए, बलून के जैसे उनकी हवा निकल जाए, तो लेंस बहुत पतला हो जाएगा, उसको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, और पतला हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, हम दूर की चीज़ें देख सकते हैं। और अगर वो जो ऊपर नीचे सिलियरी मसल्स लगी वो अगर एक्सपेंड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फूल जाए, तो लेंस के लिए बहुत कम जगह बचेगी, और बहुत कम जगह बचेगी तो फिर वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, हम पास की चीज़ें देख सकते हैं। Now, fifth question. A person need a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distant vision, दूर की चीज़ देखने के लिए, and 1.5 for near vision. What is the focal length निकालनी है हमें distance और near vision के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। P1 माइनस 5.5 डायप्टर, P2 1.5 डायप्टर। एक माइनस मतलब कॉन्केव लेंस, और प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्केव लेंस अगर हमें अभी तक पता पड़ चुका है, तो मायोपिया के लिए, डिस्टेंट विजन के लिए, और कॉन्वेक्स लेंस नियर विजन के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। फिर भी दोनों को निकाल कर देख लेते हैं। सो P1 माइनस 5.5 नेगेटिव मीन्स कॉन्केव लेंस यूज्ड इन मायोपिया टू करेक्ट डिस्टेंट विजन। P इक्वल टू 1/f, F इक्वल टू 1/P, F इक्वल टू 1/माइनस 5.5 रखा, तो आ गया 18.1 सेंटीमीटर, माइनस आया, क्लियर है कि ये कॉन्केव है, तो आंसर यहाँ जस्टिफाई भी हो गया। अब P2 इक्वल टू 1.5 डायप्टर, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन हाइपरमेट्रोपिया टू करेक्ट नियर विजन। सेम फॉर्मूला, P इक्वल टू 1/f, F इक्वल टू 1/P, सो F इक्वल टू 1/1.5, 66.7 सेंटीमीटर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, मायोपिक आई मतलब यहाँ तक ही देख सकते हैं, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर ऑफ पावर ऑफ लेंस रिक्वायर। तो मायोपिया के लिए हमेशा कॉन्केव लेंस लगता है, बगैर देखे भी हम बता सकते हैं। यू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, वी माइनस 80 है, एफ निकालना है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ऐसा हम एक क्वेश्चन और कर चुके हैं। सो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/ माइनस 80 माइनस 1/ इन्फिनिटी, एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस 80 या माइनस 0.8 मीटर। सो p इक्वल टू 1/f या p इक्वल टू माइनस 1/0.8 या 1.25 डायप्टर, माइनस मतलब कॉन्केव लेंस। सेवेंथ क्वेश्चन, मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। ये हम इसके एग्जाम जब चैप्टर सॉल्व किया तो हम देख चुके हैं, इसके डायग्राम बना चुके हैं, वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज 1 मीटर, नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है, इसको 25 से 1 मीटर के बीच का भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट 25 है, इसको नहीं दिखाई दे रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ये तब कर पा रहा है जब दूर रखा हमने उसको, 25 पर नहीं कर पा रहा है, 100 पर रखते हैं, देखा कुछ लोग दूर से बुक्स पढ़ते हैं, तो माइनस 100 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाए 100 सेंटीमीटर पर, तो उस 25 का भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाया हमने, 1/-100 माइनस 1/-25, -25 प्लस 25 हो जाएगा, तो एलसीएम आ गया 100, -1 + 4 मतलब 100/3, सो एफ इज इक्वल टू 33.3 सेंटीमीटर मीटर, और फोकल लेंथ आ गई, लेंस आ गया कॉन्वेक्स, सो P इक्वल टू 1/f, यहाँ पर 33.3 सेंटीमीटर होगा, सो और मीटर में आएगा 0.333 मीटर या 1/3 मीटर। सो P इक्वल टू 1/f, एफ की वैल्यू रख दी 1/3, सो P इक्वल टू आ गया 3 डायप्टर। ध्यान रखिए जो है ये लिखा हुआ है P इक्वल टू 33.3, ये सेंटीमीटर है, और मीटर में आएगा 0.33 मीटर। सो P की वैल्यू 3 डायप्टर आ गई। नाउ एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ नॉर्मल आई, व्हाई इज अ नॉर्मल आई इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तो देख सकते हो, उसके पहले का क्यों नहीं देख सकते?
तो पास देखने के लिए आईज करती क्या है, पास देखने के लिए आईज की जो सिलियरी मसल्स हैं लेंस के ऊपर नीचे लगी हुई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो लेंस मोटा होता है, लेंस मोटा होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो मोटा नहीं हो सकता है। तो एक कैपेसिटी है कि वो 25 सेंटीमीटर से पहले का नहीं देख सकता है। When eye tends to see nearby object, ciliary muscles contract, eye lens become thick and focal length decrease, but it cannot be decrease its focal length more than the limit, so eye cannot see object near than 25 centimeter clearly. Ninth question है, what happens to the image distance when eye when we increase the distance of object from eye? अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं तो फिर आई के अंदर जो इमेज डिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? रेटिना पे, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, चाहे ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे हो, तो इमेज डिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि लेंस अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहा है। 10th क्वेश्चन, व्हाई डू द स्टार ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, तो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? तो स्टार्स हमसे बहुत दूर है और बहुत दूर से लाइट आ रही है और लाइट बहुत सारे मीडियम से होके आ रही है, बीच में कहीं डेंसर मीडियम भी है, रेयरर मीडियम भी है, तो इतने सारे मीडियम से आ रही है तो फिर उसके बीच में हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। Star are very far away from us. Light coming from star travel long distance. Therefore, light coming from star passes through multiple times atmospheric refraction by different layer of airs of different due to different temperature. And light is not continuous to our eye. Hence, star twinkle. और थोड़े से ऊपर भी दिखाई देते हैं, इसका रीजन भी क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर मीडियम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई प्लानट इज नॉट ट्विंकल। प्लानट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? वाई प्लानट डू नॉट ट्विंकल? क्यों? क्योंकि प्लानट हमारी अर्थ के पास है, स्टार के रिस्पेक्ट में प्लानट अर्थ के पास है, तो उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो जो लाइट होगी वो हमारी आइज तक कंटिन्यूसली आएगी। जो हमें स्पेस में चीज़ें दिखाई देती है जो ट्विंकल कर रही हैं वो स्टार्स हैं, जो ट्विंकल नहीं कर रही वो प्लानट है। तो सबसे पहले हमें सनसेट के टाइम स्टार दिखाई दे तो स्टार नहीं हो, प्लानट है, जिसको हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। द प्लैनेट इज मच क्लोजर टू द अर्थ, देयरफॉर लाइट कमिंग फ्रॉम प्लैनेट suffer less amount of atmospheric refraction and light coming from planet is continuous to our eye. Hence planet do not twinkle. Why does sun appear reddish at the time of sunset and sunrise? या in the morning? रीजन क्या होगा इसका? इसका रीजन होगा सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो लाइट होती है वो अर्थ के एजेस से आती है, होराइजन से आती है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा लाइट ट्रेवल करेगी तो जो लेस वेवलेंथ की लाइट है वो स्कैटर्ड होगी और डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन जो हाई वेवलेंथ की लाइट है उतनी ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होगी तो हमारी आइज तक पहुंच सकती है। एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज लाइट ट्रेवल मैक्सिमम इन एटमॉस्फेयर, देयरफॉर इट स्कैटर मोस्ट and it disappear. Color of less wavelength is scattered and disappear. Only the color of higher wavelength, red, orange, yellow, can able to reach the earth's surface. Hence, sky appear reddish at the time of sunset and sunrise. Why does sky appear dark instead of blue to astronaut? Scattering का जो रीजन दैट इज जो स्काई ब्लू स्काई रेड है, इसका जो रीजन इज स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग तब होती है जब एटमॉस्फेयर होता है और स्पेस में तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी, स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो या तो आपको फुल लाइट वाइट दिखाई देगी या फिर डार्कनेस दिखाई देगी। तो स्पेस या मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, देयरफॉर स्कैटरिंग कैन नॉट बी possible, therefore sky appear dark to the astronaut or from moon. Thank you.